हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे कल पेपर देने वाले हैं 27 फरवरी को, देखिए मैं एक आप लोगों को वायरल पेपर आप लोगों को बताना देख लो। यही पेपर आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है कल। 802 DE आप लोगों का कोड है। पूरा का पेपर अभी तक पूरा सोल्यूशन देख लो मेरे प्यारे बच्चों। पूरा मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि 95% लेकर आओगे, 100 में 100% लेकर आओगे 95%। ठीक है, बस पूरा का पूरा देख लो। देखो यही चीज़ है, 70 नंबर का पूरा अंक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय। पूरा का पूरा प्रश्न जितना है पूरा का पूरा प्रश्न याद कर लो। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न बात करेंगे जो 20 नंबर के लिए। एक भी प्रश्न मिस मत करना, सारे प्रश्न याद करके जाना। ठीक है, देखो पहला प्रश्न क्या मैं पढ़ता हूं कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। कह रहा कि अगर आपकी आंख स्वस्थ है तो दूर बिंदु कितना होगा, मतलब कितना दूर तक आप देख सकते हो। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के अनंत पर। तो भाई कोई भी लड़का इसको बता सकता है कि अगर आपकी आंखें स्वस्थ है तो आप अनंत दूरी तक देख सकते हो, मतलब अनंत पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें तो देखो अगला प्रश्न यहाँ पे यह है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध जो है आर डैश है तो आर डैश बटे आर का अनुपात का मान क्या होगा। ठीक है, ये देखो आर डैश बटे आर है, तो जब ये प्रश्न आ जाए ना आर डैश बटे आर, तो इसका आंसर होगा 1/16। एग्जाम में कभी कभी क्या करता है कि आर को ऊपर कर देता है, आर डैश को नीचे कर देता है। जब ऐसे अनुपात आ जाए ना तब जाके आंसर होता है 16 उसका, क्योंकि 16 ऊपर चल जाता है, 1 नीचे आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, जब अनुपात पूछे आर डैश बटे आर का तो आंसर हमेशा 1/16 होगा। ठीक है, इतना याद रखना है। तो देखो एक और मैं बताता हूँ, 4 टुकड़ों में क्या है ना, तो 4 टुकड़ों में तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है। कभी कभी 5 टुकड़ों में कर देगा तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, तो 1/25 आंसर होने लगेगा। कब? जब 5 टुकड़ों में बांटेगा तब। तो ये बात एकदम अच्छे तरीके से याद रखना। देखो अगला प्रश्न यह है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि अगर फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पे u की वैल्यू दिया है कि u जो वस्तु है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो बताओ कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, ये पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। फार्मूला कौन सा लगा दोगे, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। इस फार्मूले से तुम यहाँ पे v का वैल्यू निकाल लेना, 10 सेंटीमीटर ही आएगा और दर्पण के पीछे आएगा। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगला प्रश्न चौथा, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। देखो ये प्रिज्म है और जब इससे श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है मेरे प्यारे बच्चों, बैगनी रंग का होता है। कभी कभी सबसे कम पूछ लेता है कि सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। हालांकि यहाँ पे अधिक पूछा है तो इसलिए बैगनी रंग होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। चलो आगे अगर हम बात करते हैं, 5वां प्रश्न देख लो। 5वां प्रश्न है कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। कह रहा है कि विद्युत जनित्र, देखो जनित्र मतलब होता है कि जनरेटर। अब आप ही बताओ, जनरेटर को तो आप लोग देखे होगा। जनरेटर में क्या होता है कि पहले हम लोग यहाँ पे हैंडल को नचाते हैं, मतलब पहले हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं उसको, तब हैंडल को नचाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा से कन्वर्ट हो जाता है वो विद्युत ऊर्जा में। तो कह रहा है कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण जो होता है ना वो ऑप्शन सी होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है वो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा बताइए। देखो 2 एम्पियर, ठीक है, आई बराबर आपको दिया है यहाँ पे 2 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे टी बराबर समय बराबर भी दिया है 2 सेकेंड। आपसे क्यू का वैल्यू पूछ रहा था, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। आई का वैल्यू 2 और टी का वैल्यू भी 2, तो 2 दूनी के 4। हालांकि क्यू आवेश है तो आवेश का मतलब कूलाम होता है, मतलब 4 कूलाम दिया है क्या ऑप्शन में, देखो पहला ऑप्शन 4 कूलाम। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो, 1 नंबर के लिए है। अगला प्रश्न यह है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, कह रहा है कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में गुजरेगी कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर देना। वो तभी संभव है जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी अपवर्तन कोण का मान जो होगा आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों 8वां, जो कि खंड ख स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री के प्रश्न। 8वां देखो, अब ये ऊपर रिएक्शन देख लो, लिखा है कि दिए गए अभिक्रिया किस प्रकार की है।
तब अभिक्रिया को ध्यान से देखो, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है और एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और लोहा बना रहा है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कि एल्युमिनियम जैसे इसके साथ अभिक्रिया किया, लोहा को अलग कर दिया। तो अलग करने का मतलब क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको विस्थापित कर दें, तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। देखो प्रश्न नंबर 9 क्या है, यहाँ जूम कर देता हूँ। प्रश्न 9 है कि निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? निम्न में से कौन सी धातु जो है ऊष्मा की कुचालक है? पारा, सोडियम, सीसा, लोहा। देखो कुचालक मतलब ये होता है जिसमें से ऊष्मा न बह के जाए, तो वह है ऑप्शन सी सीसा। सीसा जो है ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। ठीक है, चलो देखो प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है कि निम्न में से कीटोनी समूह उपस्थित है। बताना है कि इसमें से कीटोनी समूह कौन उपस्थित है। ठीक है, कीटोनी समूह हमको बताना है। देखो कीटोनी समूह जो मेरे प्यारे बच्चों है वो आ जाएगा ऑप्शन डी। CH3 सिंगल बॉन्ड से CH3 जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड से यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये आपका क्या है? कीटोनी समूह है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्षारीय धातु, इसमें बताना कि क्षारीय धातु कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कि बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, की कैल्शियम और Ag की Au, गोल्ड की सिल्वर। ठीक है, तो बताइए, बताना है कि क्षारीय धातु कौन सा इसमें से है। ठीक है, तो सिंपल आपको दिख रहा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो है क्षारीय धातु होती हैं। ठीक है, बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो अगला देखो, अगला है रासायनिक समीकरण। आप देख लो ऊपर पूछा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, ये होता है इधर जो आप दिख रहे हो ये होता है अभिकर्मक और ये जो होता है ये होता है उत्पाद। अगर उत्पाद में कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था में उपस्थित हो, तो ठोस अवस्था में उपस्थित हो तो आंख बंद करके आपको अवक्षेपण अभिक्रिया पर ट्रिक लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे ठोस पदार्थ के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। जब भी उत्पाद में अगर ठोस कोई पदार्थ प्राप्त हो रहा है, समझ लेना कि अवक्षेपण अभिक्रिया है। देखो अगला है कि एक विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। अब आप वही बताओ, अनिल, एक हम ट्रिक बताए थे, अनिल मतलब क्या होता है? मतलब अम्ल, नीला को करता है लाल, अब वही है नीले लिटमस को लाल करता है तो अम्ल, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो देखो 7 से कम क्या है? 6 ही तो 7 से कम है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल है। आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 14 कि मनुष्य में वृक्क, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी है। ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी। तो किडनी किससे संबंधित है? तो भाई किडनी उत्सर्जन से संबंधित है, बात खत्म, क्योंकि उससे टॉयलेट बाहर जाता है, किडनी से प्यूरिफिकेशन करता है वो। ठीक है, उत्सर्जन का काम करता है। देखो आगे देखो प्रश्न नंबर 15, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो। तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? पौधा। तो पौधा भोजन अपना स्वयं बनाता है, तो उसके लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक है? तो उसके लिए उपयुक्त तो सभी हैं, क्योंकि देखो उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए जो कि उसके हरी पत्तियों में होता है पौधे की, और सूर्य का प्रकाश चाहिए, तब जाके वो भोजन बनाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त तो क्या हो जाएगा? सभी। चलो अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 16 कि निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा का सिक्का मतलब एनर्जी ऑफ मनी। एनर्जी ऑफ मनी को हम ATP कहते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि कोई भी खाना हम लोग खाते हैं तो ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है ना, वो ATP की फॉर्म में प्राप्त होती है हमें। ठीक है, तो इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें 17वां प्रश्न देखो, 17वां है कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। मतलब जो जैव विकास सिद्धांत है उसने किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर मेंडल ने, जगदीश चंद्र बोस ने, कि हरगोविंद खुराना ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, चार्ल्स डार्विन ने, क्योंकि जैव विकास का सिद्धांत उन्होंने ही प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलो 18वां प्रश्न देखो, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। देखो पादप मतलब पदार्थों लिखा है, लेकिन पादप होगा यहाँ पे, पादपों मतलब क्या होता है? पौधा। तो पौधा में जाइलम होता है, जाइलम जल का संवहन करता है। अगर फ्लोएम होता है तो फ्लोएम मतलब भोजन का संवहन हो जाता है। ठीक है, तो जाइलम है, जल का संवहन करता है। आगे देख लो प्रश्न नंबर 19 क्या है? निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? देखो शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। जब आ जाए आपको कि शुद्ध गोल बीजों, तो हमेशा कैपिटल होता है, दोनों चीज़ें कैपिटल। तो कैपिटल आपको यही दिखाई दे रहा है, आ रहा, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करें प्रश्न में 20वां, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में कि पोषण में? सिंपल जवाब दोगे कि सर श्वसन में करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो 20वें का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 20 नंबर का बहुत विकल्प प्रश्न बता दिया, पूरा का पूरा प्रश्न रट लेना। अब जो बचा ये आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न, ये सारे प्रश्न का सलूशन में कराया हूँ, और नहीं देखे हो तो देख लेना, नहीं तो क्वेश्चन बैंक से किताब से खोज कर रट जाना। पहला प्रश्न 4 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों, कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। आपतन कोण और विचलन कोण को चित्र में दिखाना है जरूर से। तो सिंपल है, आप लोग बता दोगे। 4 नंबर के लिए ये भी कितना सिंपल है, प्रकाश का परावर्तन का नियम तुमको मालूम नहीं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, और रेखा चित्र द्वारा आपको समझाना है इसको, रेखा चित्र द्वारा मतलब चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, 4 नंबर के 4 नंबर के लिए ये प्रश्न देखो कितना आसान है, कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में? यहाँ पे लिख देना, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध के लिए उसका सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए 2 चीजें है, कभी कभी समांतर क्रम में दे देता है, कभी कभी श्रेणी क्रम में दे देता है, तो दोनों स्थापित करना सीख लेना। ठीक है, कि अगर 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में हो या श्रेणी क्रम में हो, तो उसके लिए सूत्र हम कैसे स्थापित करेंगे, ये एकदम दिमाग खोल लेना, अच्छे तरीके से याद कर लेना। आगे देखो अगला प्रश्न है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम बताइए। ठीक है, और यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के दाएं हाथ के वामस्थ नियम से भिन्न है? और किसी क्षैतिज शक्ति का संचरण अगर लाइन में पूर्व से पश्चिम की दिशा और हो तो विद्युत धारा प्रवाहित किस दिशा में होगी? और इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो सिंपल है, बस आप अंतर स्पष्ट कर देना, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिख देना, और एक साइड आप फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम लिख देना। ठीक है, और बता देना यहाँ पे कि अगर पूर्व से पश्चिम की तरह अगर यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहाँ पे जब आप फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम लगाओगे तो उधर आप दिशा ज्ञात कर सकते हो कि दिशा किस साइड लगेगी, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा की ओर होगी। या तो वो नहीं प्रश्न कर पाओगे तो सबसे आसान प्रश्न यह कर लेना कि विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, और विद्युत मोटर में जो विभक्त वलय का क्या महत्व है ये आप लोगों को बताना है। तो विद्युत मोटर ऑलरेडी आप लोग याद कर रहे हो 6 नंबर। अब मैं सारे इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन में बताया हूँ। देखो उपखंड में ये तो पूरा बता चुका हूँ मैं, 5 मार्क का देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा संतुलित करना है, सब कुछ बता दिया हूँ मैं। ठीक है, जाके पिछली वीडियो मेरी देख सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा सलूशन में करा चुका हूँ। आगे अगर हम बात करें तो देखो ये भी कराया हूँ कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण, मतलब सोडियम जो बाइकार्बोनेट है, अगर खाने वाला सोडा उसको गर्म करूंगा तो क्या होगा, या तो अमोनिया क्लोराइड को गर्म करूंगा तो क्या होगा। 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए 4 नंबर मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन कराया हूँ, आप जाके मतलब पीछे वाली वीडियो खोल के देख लो, पूरा का पूरा सलूशन है। आइए अभी सलूशन कराया हूँ 6, 1 2 3 4 5 6 संतुलित रासायनिक समीकरण, पूरा एक एक बढ़िया से एक एक पॉइंट में समझा के कराया हूँ। ठीक है, बस आप जाके देख लेना। ठीक है, या तो वो नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, संयोजन, अभिक्रिया, संक्षारण, भर्जन किसे कहते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम से आप लोग क्वेश्चन बैंक में 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं, मिल जाएंगे, बस रट जाना, किसी न किसी कीमत पे रट जाना। ग वाला देखो, ग वाला प्रश्न यहाँ से परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए, 4 नंबर के लिए प्रश्न आएगा। 9वां प्रश्न भी मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी 4 नंबर के लिए। और समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए, ये भी 4 नंबर के लिए। ये तीनों प्रश्न 4-4 नंबर के एकदम याद होने चाहिए, रट जाओ, कल पेपर है ना, रात भर में पूरा रट जाओ। इसके बाद 11वां प्रश्न, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, या तो ये नहीं कर पाओगे तो अथवा करके, कर क्यों नहीं पाओगे, याद करना ही पड़ेगा तुमको। इसके बाद ये है कि मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 चीज़ें हैं, बस यही पॉइंट आप लोगों को याद करके अच्छे तरीके से जाना है। ये पेपर में हमने पूरा वायरल पेपर है, मैंने सब कुछ बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, बस आप लोगों को याद करना है। अब जितना जल्दी तुम लोग याद कर लो उतना अच्छे नंबर तुम लोग ला सकते हो। वीडियो को शेयर कर दो, सबके पास पहुंचे, इस पेपर को सब लोग सलूशन करके जाएं और अच्छे नंबर लेकर आएँ।